Hello, my dear champions. My name is Ravin Kumar and you are watching Science Sky Classes. So in this video, we are going to cover question number 10, 11, 12 and 13 of chapter 9, some applications of trigonometry. And one more thing, if you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe it and press the bell icon. Whenever we upload the next video, then you will get the notification. And one more thing, if you did all these things, then come on, join us. First of all, we will discuss about question number 10 and what we have given in question number 10. So listen. So first of all, listen. Two poles of equal heights are standing opposite each other. Means दो पोल है और उन दोनों की हाइट क्या है? इक्वल है. और अपोजिट का मतलब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं. जैसे ये है और इसके सामने ये है. दोनों की हाइट सेम है, खड़े हुए. तो ऐसे जस्ट वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम according to the possible, according to the question. So listen. These are the two poles. The first one is AB and the second one is PQ. So next, what we have given on either side of the road, and the poles are either side of the road means road के किनारे पे हैं, like so it means between them there is a road. इनके बीच में क्या है? एक रोड. कि इस रोड के इस किनारे पे एक पोल है और रोड के जब रोड यहाँ से तक पूरी हो जाएगी और दूसरे किनारे पे एक और पोल है. ठीक है. Next, on either side of the road which is 80 meter wide, and the road is 80 meter wide. Road is 80 meter wide. Is there any doubt? Next, what we have given from a point between them on the road. Between means है उनके बीच में आप जहां चाहो वहां पे एक पॉइंट ले सकते हो. बिटवीन का मीन्स ये नहीं है, उसने मिड नहीं बोला, उसने बोला बिटवीन. मीन्स इन दोनों के बीच में आप कहीं पर भी एक पॉइंट ले सकते हो. मिड बोलता तब तो मैं लेता बीच में. अभी आप थोड़ा लेफ्ट में ले लो या फिर थोड़ा राइट में ले लो पॉइंट रोड पे. तो आपने बोला सर इधर ले लेते हैं. मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप बोलो. फिर आपने बोला फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. रोड के बीच में एक पॉइंट ले लिया. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. Remember one thing, whenever you are too far from the pole, then the angle will be the shorter. कि अगर आप जो पोल है उससे ज्यादा दूर पे होंगे तो एंगल छोटा होगा. And whenever you comes near the pole, then angle will be bigger. तो जब आप पास आओगे तो सॉरी एंगल बड़ा हो जाएगा. एंगल क्या हो जाएगा? बड़ा. तो जो दूर है वो छोटा एंगल बनाएगा और पास आओगे तो एंगल क्या हो जाएगा? बड़ा. तो आपने बोला सर यहाँ पास आए हैं हम इस पोल के, तो ये वाला एंगल क्या होगा? बड़ा. पास आने पर एंगल क्या होता है? बढ़ता है. ठीक है ना. और दूर होगे तो एंगल क्या रहेगा? छोटा. सो अपने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया. ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है, मीन्स नीचे से कहां देख रहे हो? ऊपर. एंड द सेम इज दिस वन. ये भी क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है. नेक्स्ट, आई टोल्ड यू दैट whenever you are far from the pole then angle will be shorter. तो ये वाला 30 डिग्री हो गया and this will be 60 डिग्री. Is there any doubt? ठीक है. हाँ, मैं ये बता रहा था कि जब आप दूर होगे तो एंगल छोटा रहेगा, पास आओगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा, मीन बढ़ता जाएगा. ठीक है. आगे respectively find the heights of the poles. We have to find out the height of the poles, means what is the height of the AB. कि AB की हाइट क्या है? अगर आपको AB की हाइट पता लग गई, the same height will for the PQ, क्योंकि जो दोनों पोल है वो सेम हाइट के, इक्वल हाइट के है कि नहीं है? है ना. नेक्स्ट, सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. और ये जो पॉइंट है इससे पोल की डिस्टेंस कितनी है? इट मींस ये वाला पॉइंट भी निकालना है, यहां से आते डिस्टेंस निकालनी है और यहां से आते डिस्टेंस निकालनी है. इज देयर एनी डाउट? सो आई एम अज्यूमिंग दैट देयर इज अ पॉइंट बिटवीन देम इज पॉइंट M. ठीक है. एंड द रोड इज 80 मीटर वाइड. सो एंड वन मोर थिंग, आई एम अज्यूमिंग दैट आप चाहो वो एज्यूम कर सकते हो. आप चाहो तो इसको एक्स ले लो, आप चाहो तो इसको एक्स ले लो. बोले सर जरूरी है क्या एक्स ले? नहीं, एक्स को लेना जरूरी नहीं है. आप चाहो तो वाई ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो. ठीक है. एक्स पॉपुलर है, पॉपुलर तो मैं एक्स को ले रहा हूँ. ठीक है. सो आपने बोला सर बी एम को एक्स लू या एम क्यू को, आपकी जो मर्जी हो उसको एक्स ले लो, है ना. तो आपने क्या बोला? एक्स को क्या ले रहे हो? छोटा है बड़ा? बड़ा. ठीक है. आपने बोला सर एक्स को बड़ा ले लो. क्या ले लो? एक्स को बड़ा. तो आपने बोला सर x सेंटीमीटर. मान लो यहां से आता अगर 10 होता, यहां से आता क्या होता है? 10. तो ये कितना होता? 80 माइनस 10, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए? 80. अगर ये 10 है तो ये 80 माइनस 10, और 80 माइनस 10 क्या होता है? 70. 70 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 80. अगर मान लो ये 50 है
तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस 50 और 8 ये 50 और 80 माइनस 50 क्या होता है 30 तो 50 प्लस 30 80 अगर ये 60 है तो 80 माइनस 60 मीन्स 20 अगर ये 70 है तो 80 माइनस 70 सेम ऐसे ही अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x centimeter. Is there any doubt? So first of all, we have to take a triangle and one by one we will take both triangles. Okay. So what we have given in this question, we have given let AB and PQ are two poles. AB and PQ are two poles of equal heights. मीन्स आपको ये गिवन तो था कि दो पोल है लेकिन उनका मेजरमेंट मीन्स ए बी उनका नोमेनक्लेचर गिवन नहीं था. सो ए बी एंड पी क्यू आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स. ओके so we have to find out their heights now. So we can say AB equals to PQ and the distance between the poles is 80 meters. So we can say one more thing BQ equals to 80 meter. ठीक है ये भी मीटर है ना. So one more thing we assumed that MQ is x meter. If MQ is x meter then what will be the BM? So आपने बोला सर BM जो है वो क्या होगा 80 minus x meter. Is there any doubt? No. So what we have to find out in this question? What we have to find out? We have to find out their heights and the BM and MQ. So find out. We have to find out AB. ठीक है और जो AB होगा वही PQ होगा तो एक मेंशन कर देता हूँ and the second will be BM and the third one will be QM. So we have to find out these one. So first of all we will choose a triangle. Whatever you want to take then you can take. आप जो चाहो वो ले सकते हो A B M ले लो चाहो तो P Q M ले लो. किसको ले रहे हो छोटे वाले को. ठीक है सो आपने बोला सॉल्यूशन इन ट्राइंगल P Q M. So I told you many times that you have to choose two sides. The first one what we have to find out and the second what we have given. So as we all know that we have to find out PQ. अपने को ये निकालना है and we assumed that this side is x. So it means this side we have given and we have to find out this one. So as we all know the side in front of right angle is always hypotenuse. The side in front of given angle is always perpendicular and the remaining side will be its base. So what we have to find out? We have to find out its perpendicular and what we have base. So means we have to find out perpendicular and we have base. So as we all know, papa bol papa, haste haste bol. Perpendicular upon base. So 10. What is the angle? The angle is 30 degrees. So 10 30 equals to what is the perpendicular? The perpendicular is PQ. Perpendicular upon what is the base? MQ. So what is the value of 10 30? It will be 1 by root 3 equals to what is the value of PQ? The same PQ because we have to find out. And the next, what is the value of MQ? The MQ is x. So do cross multiply or we can say आपके पास जो ये क्या है x है ये इसको इधर भेज दीजिए आप है ना. सो आप इधर भेजोगे डिवाइड में इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई में x बन जा x. सो PQ इक्वल्स टू x अपॉन रूट 3 दिस. और चाहो तो मैं यहाँ थोड़ा यहाँ पे लिख दूं कि PQ इक्वल्स टू x बाई सॉरी x बाई रूट 3 और आगे मीटर इट्स यूनिट. सो मीन्स अपन ने ये तो फाइंड आउट कर लिया PQ. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट नाउ वी विल कंसीडर द सेकंड ट्राइंगल दैट वी हैव इज ABM. सो आपने बोला इन ट्राइंगल ABM या फिर दिख नहीं रहा होगा तो मैं इससे लिख देता हूं इन ट्राइंगल ABM. सो आई told you in the first triangle also that what we have to take a side what we have to find out and the second will be what we have. कि आपके पास एक तो जो निकालना है वो ले लो और एक जो आपके पास है एक वो ले लो है ना साइड. So the side in front of right angle is always hypotenuse. The side in front of given angle is always perpendicular and the remaining side will be its base. So we have to find out its perpendicular and what we have its base. So the same trigonometry ratio we will use that 10 60 degree equals to AB upon what is its base BM. So what is the value of 10 60 degree? It will be the root 3. So root 3 equals to AB upon BM. And what is the value of BM? 80 minus x. So 80 minus x. Do cross multiply. It will be 1. So AB into 1.
it will be AB. So AB equals to 80 minus x into root 3. ठीक है. So now as we all know that AB is equals to, कहा गया, AB is equals to PQ. What is AB is equals to PQ? So we know that AB is equals to PQ. And now what is the value of AB? The value of AB is 80 minus x into root 3 equals to, what is the value of PQ? The value of PQ is x by root 3. X by root 3. So do cross multiply. X into 1, x equals to root 3 into root 3, it will be 3. So 3 into 80 minus x. Is there any doubt? No. So bolo x equals to 240 minus 3x. Okay, so minus 3x will be transposing, then it will be changing to positive. So x plus 3x equals to 240. And x plus 3x will be 4x. So 4x equals to 240 means what is the value of 4? इधर मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, डिवाइड में. सो आपने बोला सर ये डिवाइड में डायरेक्ट ले लेते हैं. 4 6 जा 24. So what is the value of x? The value of x is 60 meter. So therefore x equals to 60 meter. And what is the value of x? Sorry, x की वैल्यू आ गई 60 मीटर. एंड व्हाट इज x? x क्या था? The x is mq. So we can say therefore mq equals to 60 मीटर. अगर mq 60 मीटर है, ये क्या था? bm 80 minus x. So therefore bm equals to 80 minus 60. So it will be bm equals to 20 meter. Okay. नेक्स्ट, बट वी हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल्स. कि आपको जो पोल है ना, उनकी हाइट भी बतानी है. एंड द इक्वेशन 1, AB एंड PQ बोथ आर इक्वल. AB एंड PQ बोथ आर इक्वल. सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो बाय इक्वेशन नंबर 1, PQ इक्वल्स टू x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 60 by root 3. And we all know that we didn't consider the square root in the denominator, so we have to multiply it by root 3 and root 3. Means अपन ने rationalize किया. क्या किया? Rationalization. Root 3 into root 3, it will be 60 root 3 upon 3. So 3 बन जा 3 और ये 20. So therefore PQ equals to, PQ बोल दो चाहे AB बोल दो, because both are the same heights of the pole. So therefore 20 root 3 meter. It is the desired answer that we have to find out. कोई डाउट है? और यही आपको क्या करना था? फाइंड आउट करना था. Yes or no? In the next question, there is a question number 11. So what we have to find out? A TV tower stands vertically on a bank of a canal. बैंक का मीन्स जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है. बैंक का मतलब किनारा भी होता है. हाँ, किनारा किसका? कैनल, नहर का. So a vertically pole on a bank of a canal, कि एक कैनल के किनारे पर क्या है? टीवी टावर लगा हुआ है. ठीक है. So ये अगर टीवी टावर है, टीवी टावर ए बी, अगर ये टीवी टावर है इसका मतलब ये इसका क्या है? बैंक, किनारा है. नेक्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. कि दूसरे बैंक पे एक और ये रहा, कि यहां पर अगर एक और दूसरा किनारा नहर ऐसी तो जाएगी ऐसे ऐसे. ठीक है, एक पॉइंट इधर, एक किनारा इधर और एक किनारा इधर. सो एक किनारा इधर, एक किनारा इधर, हो गया बैंक का, सॉरी कैनल का किनारा. सो दिस इज द कैनल. ये क्या है? सॉरी ये कैनल है. ठीक है, समझ गए. सो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री. नेक्स्ट, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट से 20 मीटर अवे देयर इज अ पॉइंट, कि इस पॉइंट से भी 20 मीटर आगे एक और पॉइंट है जिसे बोल दिया पॉइंट डी. द सेम फिगर व्हाट वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन. सो नेक्स्ट, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन नथिंग, क्या है ना, joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. और यहाँ पर angle of elevation क्या हो गया? 30 degree. So find the height of the tower and the width of the canal. कि आपको एक तो टावर की हाइट बतानी है. किसकी हाइट बतानी है? टावर की. एंड width of the canal means BC, है ना, बताना है आपको. ठीक है. So what we have given? We have given that, क्या गिवन आपको?
DC or CD equals to 20 meter. Is there any doubt? And there are two angle of elevation. The first one is 60 degree and the second one is 30 degree. What we have to find out? We have to find out the height of the pole AB and the next one is BC. So we always choose first of all smaller ट्राइंगल है ना. सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे, फिर बड़ा लेंगे, ठीक है, फिर और बड़ा लेंगे अगर होगा तो सबसे पहले क्या लेना है? छोटा ट्राइंगल, ठीक है, और उसके बाद क्या लोगे? बड़ा ट्राइंगल, ठीक है. सो आपने बोला सर छोटा वाला ट्राइंगल तो कौन सा है? ए बी सी, दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर दिस ट्राइंगल. सो आपने बोला सॉल्यूशन, सो आपने क्या बोला? इन ट्राइंगल ए बी सी. So I told you many times that first of all we will take a side that what we have given, and after that we will choose what is common and what is find out, what we have to find out. तो एक तो जो given है वो choose करना है, या फिर जो common है वो choose करना है, या फिर जो find out करना है वो choose करना है. So the very first thing is that we have to find out AB. So it means the side in front of right angle is always its hypotenuse. The side in front of given angle is always perpendicular. Remaining side will be its base. तो आपने बोला सर ये भी फाइंड आउट करना है और ये भी क्या करना है? फाइंड आउट करना है. तो मुझे एक बात बताओ, ये तो समझ लो कॉमन है, क्योंकि अगर आप ए बी सी ट्राइंगल लोगे तो उसमें ए बी आएगा कि नहीं आएगा? नेक्स्ट जब आप ए बी डी लोगे तब भी उसमें क्या आएगा? ए बी. मीन्स ए बी इज द कॉमन साइड, ए बी इज द कॉमन साइड. इट मीन्स जस्ट वी हैव टू कंसिडर द ए बी. तो ये अपने को तो कॉमन है इसलिए ले लिया. एंड द बी सी वी हैव टू फाइंड आउट, सो इसको इसलिए ले लिया कि ये फाइंड आउट करना है. सो मीन्स वी हैव टू चूज परपेंडिकुलर एंड बेस, and the ratio of the perpendicular of the base is tan theta. So tan and the angle is 60 degree and the perpendicular is AB upon BC. What is the value of tan 60 degree? No? So the value of tan 60 degree is root 3, or we can write root 3 upon 1 AB upon BC. So we have to find out the value of AB also. So अपन चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. AB into 1, it will be the AB equals to BC into root 3 BC. So root 3 BC. This is the equation number 1. ठीक है? Okay. Next, we will consider the other triangle which is ABD. It means bigger triangle. ठीक है? So consider it in triangle ABD. So the same thing. अभी आपके पास इसको रिमूव कर देखते हैं एक बार के लिए. So the side in front of right angle is always its hypotenuse. This side in front of given angle is always its perpendicular, and the remaining side will be its base. So AB is the common. AB is the common. And ये वाला इसका क्या बेस कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसको अपने को क्या निकालना है? BC निकालना है. So the same formula will apply here. Same trigonometry ratio that tan 30 degree perpendicular upon base. The perpendicular is AB and the base is BD. Okay, so one more thing, I told you in the last question that if you are far from any vertical pole building then the angle will be the shorter. कि अगर आप दूर खड़े रहोगे किसी बिल्डिंग पोल से तो एंगल क्या रहेगा? छोटा, और पास आओगे तो एंगल क्या हो जाएगा? बड़ा. ठीक है, देख लो, चाहे आप दूर हो तो एंगल छोटा है, पास आओगे तो एंगल क्या हो जाएगा? बड़ा. ठीक है, ध्यान रखना. So what will be the value of tan 30 degree? It will be the 1 by root 3. Okay, therefore AB. And someone said that, sir, we have to find out the BC, not BD. So can we write BD in the form of BC plus CD? कि अगर अपन BD है, BD को अपन BC plus CD भी तो लिख सकते हैं. Yes, we can write. So BC plus CD. Now, what we have to do? We have to do the cross multiplication. So root 3 into AB. Root 3 into AB equals to BC into 1. BC. So BC plus CD into 1. CD, and what is the value of CD? 20. ठीक है, so 20. So as we all know that in the equation number 1 we have the value of AB, and what is it? root 3 BC. है कि नहीं है ना? पक्का. So root 3 into what is the value of AB in the equation number 1? root 3 BC. So we are putting the value root 3 into BC equals to BC plus 20. As we all know, root 3 multiplied by root 3, it will be the BC. So, sorry, 3BC. 3BC. Plus BC will be transposing, then it will be changing to minus BC equals to 20.
And whenever we subtract 3BC minus BC, 3BC minus BC, we can say 3BC minus 1BC, means 3BC में से 1BC गया, 2BC, 2BC. So there will be 2BC equals to 20. Here 2 is in the multiply, then it will be transposing, then it will be changing to divide. So BC equals to 20 by 2, and it will be the BC equals to 10 meter. So the BC we have to find out. Therefore, the BC is 10 meter. And the next, what we have to find out? We have to also find out the AB. So put this value of BC in equation number 1. Put value of BC in equation 1. Okay. So there is a AB. So what is AB? AB is AB, but because we have to find out, it is the height of the TV tower. So AB equals to root 3 into, what is the value of BC? It is 10. So there will be AB equals to 10 root 3 meter. And the same that we have to find out. So we can write, therefore, the height of the TV tower is, therefore, AB equals to 10 root 3 meter and BC equals to width of the canal. Because BC जो थी width of the canal थी, so therefore BC equals to 10 meter. And the following is desired answer that we have to find out. Yes or no? अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. So listen, in the question number 12, there is a from the top of a 7-meter high building. So it means there is a building and which is 7-meter high. So there is a building. Okay, there is a building. Or next, the angle of elevation of the top of a cable tower, and there is a second object which is a cable tower. So this is the cable tower. It means how many object we have? We have two objects. The first one is a building and the second one is a cable tower. And generally I told you many times that in the previous question also, that generally a cable tower is bigger than building. Normally a building can be also bigger, but generally in general way the cable tower is bigger. Okay, so it means we have to draw two objects. The first one is a building and the second one is a cable tower. So look, this is a building which is 7-meter high and the second one is a cable tower. So this is the cable tower. Next, it is saying that from the top of a 7-meter high building, let's assume that it is 7-meter high. Okay, we have given, and from the top of this building there is an angle of elevation of the top of cable tower. This is the top of the cable tower and this is the foot of the cable tower. It is the foot and it is the top. So we have to draw an angle of elevation from the 7-meter high building. Okay, from the top of a 7-meter high building. So there is a building and this is the angle of elevation. Angle of elevation, as we all know that there is an object in front of them, there will be a line, it will be known as horizontal line. So there is a horizontal line. Okay, next, and now we have given that angle of elevation is 60 degree. So this is the angle of elevation. The angle of depression of its foot is 45 degree. From the same point, we have to draw an angle of depression. Means we are viewing the object from top to down. कि आप ऊपर से कहाँ देख रहे हो, नीचे देख रहे हो. That's why the angle of depression. So there is an angle of depression which is, okay. So the angle of depression is 45 degree. So this is the ground. Okay. Okay. And let us assume that the height of, sorry, building is AB and the cable tower is, height of the cable tower is PQ. And this is the point R. So what we have given that we have given height of building. So first of all, we assume that let height, sorry, height of building, height of building is AB. Okay, and AB equals to 7 meter. And the next, what we have given, the next that we have given is, let assume that PQ is height of the cable tower. PQ is height of a cable tower.
So next, what we have to find out in this question? We have to determine the height of the tower. Means we have to find out the height of the tower, which is PQ. So we have to find out PQ. So the very first thing is that we all know that angle of elevation is always equals to angle of depression. Means कि elevation जो है हमेशा किसके equal होता है? Depression के. So as we all know that if we view the object from the top, then it will be the angle of elevation, sorry, depression. And if we view, see the object from the down to top, then it will be the angle of elevation. So this will be the 45, then it will be also 45. And the reason is like that angle of elevation is always equals to angle of depression. ऊपर से देखोगे तो angle of depression, नीचे से ऊपर देखोगे तो angle of elevation, and both are equals to each other. And if you don't know that, we know that there is a parallel lines and there is a Z shape, and which is known as alternate interior angles. So we can also apply the same concept, but we have to remember that angle of elevation is always equals to angle of depression. So next, as AB is equals to QR, AB is equals to QR. If this one is 7, it will be also a 7. Okay, so let from figure AB equals to QR, which is 7 meter. So first of all, we will consider a little triangle which is ABQ. ABQ. So in triangle ABQ, we know that there we have three sides in a figure. Okay, एक figure में three sides हो सकती हैं. Which one is a given, and the second second can be find out, and the third can be common. So we have to choose two sides between of three. इन three के बीच में आपको two sides choose करनी है. You can choose two what we have given according to situation. So the very first thing is that the side that we have given, and if we will find out the BQ, and then BQ will be equals to QR. The reason is that ABQR is a rectangle. So I am going to mention that ABQR is a rectangle. Because ABQR is a rectangle. So if BQ, we will find out BQ, then BQ equals to AR. BQ equals to AR. So ये अगर आपके पास आ गया, means AR भी आपके पास आ गया. So if we have the AR, then we can easily find out the AR also. और अगर आपने PR निकाल लिया, तो PR plus QR, कि PR plus QR, it will be the height of the cable tower. So generally, first of all, we have to find out BQ. So as we all know, the side in front of right angle is always its hypotenuse, the side in front of given angle is always perpendicular, and the third side will be its base. So we have to choose given and what we have to find out. So we have given 7 meter high building and we have to find out the base. So perpendicular upon base is the relation between is tan theta. Okay, so tan theta and the angle is 45 degree. Okay, so what is the perpendicular? It is AB perpendicular upon base. What is the base? BQ. As we all know that tan 45 is 1. So there will be 1 equals to AB is 7 upon BQ. Do cross multiply. BQ into 1, 7 into 1. So we can say that BQ into 1 will be BQ and 7 into 1 will be 7 meter. So BQ is also 7, कि ये भी आपके पास क्या आ गया 7 मीटर. अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा 7. 7 मीटर. ठीक है. और अगर भी नहीं दिख रहा है तो थोड़ा नीचे ऊपर बना देता हूं 7 मीटर. सर यू टोल्ड अर्लियर दैट ABQR is a rectangle, but it is a square. That AB is also 7, this is also 7, same. It means all sides are equal to each other, then it will be a square. So remember one thing, a square can be a rectangle also. कि एक जो square है वो एक rectangle भी हो सकता है, but a rectangle cannot be a square. कि square जो है ये मान लो आपके पास एक square है ना, मान लो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है. So what is the property of the rectangle? That opposite sides are equals to each other. So देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये स्क्वायर, बट it is also satisfy the property of the rectangle. So remember one thing, a square can be also a rectangle. कि एक स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल भी हो सकता है. So from here that ABQR is a square.
सो स्क्वायर इज ऑल्सो सेटिस्फाइड द ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल। सो आप चाहो तो इसे रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हो, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, so this one is also 7. Now we will consider the other triangle which is ARP, or we can say PRA. So in triangle ARP, so remember one thing, this side in front of right angle is always hypotenuse, this side in front of given angle is always perpendicular, and the third side will be its base. So very first thing is what we have to find out, we have to find out PR, kya PR, we have to find out PR, and what we have given, we have given the AR. So there is a relation between perpendicular and base which is tan theta, and the angle is 60 degree. So tan 60 degree equals to perpendicular upon base, the perpendicular is PR upon the base is AR. So what is the value of tan 60 degree? This will be the root 3 equals to PR upon AR. AR is 7. Do cross multiply. So whenever we cross multiply, then PR into 1, PR 7 into root 3, 7 root 3 meter. This is the height of the PR. But we don't have to find out the PR. We have to find out height of the cable tower. Height of the cable tower. And the height of the cable tower is PQ. So PQ. And we all know that whenever we add PR plus QR, कि PR plus QR को आप ऐड करोगे, PR plus QR को ऐड करोगे तो क्या जाएगा, PQ आ जाएगा. So we can say PR plus QR. What is the value of PR? The value of PR is 7 root 3. So PQ equals to 7 root 3 plus. What is the value of QR? The value of QR is 7. So there is a common between the terms which is 7. So PQ equals to 7 bracket root 3 plus 1 meter. It is the answer. Next question is question number 13, and what we have given and what we have to find out in the question number 13. Before that, we have to read the question. So, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse which navigate the ships, जो ship को navigate करता है किसके अंदर, सी के अंदर, समुद्र के अंदर, किसको नेविगेट करता है, शिप्स को, अबाउट दी कोस्टल लाइंस, जैसे मान लो कोई किसी अदर कंट्री की कोस्टल लाइन होगी, या फिर आपके शिप जो है जहां पर सी है उसके अंदर कुछ चट्टाने भी होते हैं, उनसे बचाने के लिए, या फिर किसी भी थ्रेट कोई भी हो सकती है. सो देयर इज अ लाइट हाउस. सो दिस इज द लाइट हाउस and it is 75 meter high. Okay, next it is the top of the lighthouse. As observed that from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, ये मान लो sea level है यहाँ पे और इससे ऊपर, means अंदर नहीं जा रहे हैं अपन. The angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. I told you many times that whenever you are far from the object, then angle will be shorter, and whenever you near the object, then angle will be greater. कि आप दूर रहोगे तो छोटा रहेगा एंगल, आप पास आओगे तो बड़ा हो जाएगा एंगल. ठीक है. सो शिप्स, दो शिप है, एंड द फर्स्ट वन इज जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे, दूसरा इज 45. अब चाहे तो अपन एक सिर्फ इधर भी बना सकते हैं और एक इधर भी बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसने ऐसा कुछ बोला नहीं अभी तक. नेक्स्ट इज इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, कि अगर आप इधर एक बना दोगे तो उधर एक बना सकते हो उसके पीछे, क्योंकि अभी तक इसने ये नहीं बोला है कि सेम साइड है या अपोजिट साइड है. सो द नेक्स्ट इज बिहाइंड द अदर ऑन दी सेम साइड, मीन्स आपको दोनों जो शिप है वो एक ही साइड में बनानी है. आप चाहो तो दोनों उधर शिप बना लो और आप चाहो तो इधर बना लो. सो आई हैव द स्पेस इन द राइट साइड, that's why I will draw the ships in the right side. So मेरे पास जो स्पेस है वो राइट साइड में, तो इधर मैं शिप ड्रॉ कर रहा हूँ. लेट अज्यूम दैट देयर इज अ फर्स्ट शिप, ये आपके पास फर्स्ट शिप है, ठीक है, और ये आपके पास सेकंड शिप है ना. तो देयर आर टू शिप्स, आई एम joining them. So I told you many times that whenever we are looking any object, then from our eyes there will be a straight line. It is known as horizontal line. So this is the horizontal line, and whenever we view any object, we see any object, then this is the angle of depression, and which is first of all we will do 30 degree, because जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा एंगल उतना ही क्या होगा, छोटा होगा. पास आओगे तो एंगल क्या हो जाएगा,
बड़ा हो जाएगा. So this is the angle of depression which is 30 degree, and second one is this one, and the angle of depression is 45 degree. Okay, there are two ships. The first one is making an angle of depression 30 degree, and the second one is making an angle of 45 degree. So okay, so this is the lighthouse which is AB, and the first ship is C and the next one is D. Okay, there are two ships. The first one is C and the second one is D. As we know that angle of depression is always equal to angle of elevation. कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होना चाहिए था, देखो, ठीक है. सो ये भी क्या होगा 30 डिग्री. If this is 30 degree, if this is 45 degree, then it will also 45 degree. आपके पास आ गया. नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. आपको इन दोनों शिप्स के बीच की क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है. सो as you know that first of all we will consider a triangle which is smaller. जो छोटा ट्राइंगल उसको कंसीडर करेंगे. And we know that there is a three sides in a triangle, can be three sides. So given that, find out and common, and we have to choose two sides between of three. इन तीनों के बीच में आपको two sides choose करनी है. So first of all we are assuming that we are considering a triangle ABD. Okay, what we have given that. So we are assuming that height of the lighthouse is 75 meter. Height of lighthouse let लिख देता हूं ना यहाँ, let height of lighthouse is AB 75 meter, and the next one is the first ship is C and D are ships. C and D are two ships. कि जो C और D है वो क्या है, कितनी ships है, two ships. What we have to find out? We have to find out distance between the ships which is CD. Okay, so ये आपको निकालना है. So first of all we will consider the triangle ABD. So solution in triangle ABD. So I told you that there is a side in front of right angle is always its hypotenuse. The side in front of given angle is always perpendicular. Remaining side will be its base. Okay. So the first thing is that what we have to find out, what we have given and what is the common side. We have to choose two between of them. So ये आपके पास given है, means perpendicular choose करना है. And the next one is आपके पास जो है ये तो given है, लेकिन अगर मैं पहले क्या निकाल लूं, BD निकाल लूं और फिर एक बार क्या निकाल लूं, BC. तो BC क्या हो गया, कंप्लीट, और BD क्या हो गया, स्मॉलर. सो अगर आप बड़े वाले में से BC में से किसको माइनस कर दोगे, BD को, तो ये क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा. सो मीन्स आई हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द BD. क्या निकालना है मुझे, BD. सो दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस. इट मीन्स वी हैव टू choose a relation between perpendicular and base, and which is tan theta. क्या है वो, tan theta. So as we know that tan, what is the angle, 45 degree. So tan 45 degree equals to perpendicular upon base. What is the perpendicular, AB, and what is base, BD. Is there any doubt? No, पक्का, ठीक है. Next, AB 75 meter and the next one is BD. So tan 45 is 1, so we can write also 1 by 1. AB is 75 meter high and the next one is BD. So there will be, we have to do the cross multiply, BD into 1, BD equals to 75 into 1, 75, and we have to use its unit also. So means BD is also 75 meter, कि ये भी आपके पास क्या है, 75 meter है. क्या 75 meter? So this is also 75 meter. Next, now we will choose other triangle which is ABC. So in triangle ABC, next, so the same thing that we have to choose that the side in front of, अब आप ये जो है ये बड़े वाला ट्रायंगल चूज कर रहे हो, ग्रीन वाला, मैं इसको ब्लू बना देता हूं. आप जो चूज कर रहे हो वो चूज कर रहे हो ग्रीन वाला ट्रायंगल. सो ABC, the side in front of right angle is always its hypotenuse. The side in front of given angle is always its perpendicular, and the remaining side will be its base. तो ये आपके पास जो पॉइंट D है और ये नीचे वाला है इसका बेस. Say yes or no? Okay. So we have to find out its base, and what we have given is AB. So the same relation that we will use tan theta, and the angle is 30 degree. So
tan 30 degree equals to perpendicular upon base. What is the perpendicular AB and what is its base? क्योंकि अब कंप्लीट ट्राइंगल लिया है ABC, तो इस बार इसका बेस क्या हो जाएगा? BC. So AB upon BC. What is the value of tan 30 degree? It will be 1 by root 3. So 1 by root 3 equals to 75 BC. Do cross multiply. So BC into 1. बोलो 7 BC 75 into root 3, it will be 75 root 3 meter. So we have both sides BD and BC, but we have to find out the distance between the two ships, which is CD. So therefore CD निकालना है. क्या निकालना है? CD, distance between the ships. Distance between the ship. Distance between the ships. क्या आपको शिप्स के बीच की क्या निकालनी है? डिस्टेंस विच इज CD. क्या है? CD. सो एज वी ऑल नो दैट BC, जो BC है उसको आप क्या लिख सकते हो? पूरे BC को क्या लिख सकते हो? BD प्लस CD. BD प्लस CD. से सुनो कि अगर आपको ये BC चाहिए यहां से यहां तक, तो पहले आप BD निकाल लो, फिर क्या निकाल लो? BC या CD. सो आपने बोला सर BC तो हमने निकाल लिया, मैंने बोला क्या आया? तो आपने बोला 75 रूट 3. सो पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन, 75 रूट 3 plus what is the value of BD? BD which is 75, so sorry, equals to 75 plus CD. Here 75 is in plus, when we do transposing that it will be changed into minus, so 75 root 3 minus 75 equals to CD, and you can clearly see that there is a common between the terms which is 75, so we can say CD equals to 75 common ले लिया, क्या बच गया यहाँ से? root 3 minus 1 meter. So therefore it is the distance between the two ships, और यही आपकी क्या थी? टू शिप्स के बीच की डिस्टेंस. आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो एक बार कोशिश करना खुद से पढ़ने की, नहीं आया तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा. एंड अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपके पास आ जाए. और आप अपना ध्यान भी रखना, मौसम भी चेंज हो रहा है, और अब आपके एग्जाम्स जो है वो भी ज्यादा टाइम नहीं रह गया, बहुत कम टाइम आपके पास है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है. आई होप यू विल डू योर बेस्ट, है ना? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. बाय.